नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विंग्स विथ उपेंद्र में। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आज बायोलॉजी के टॉपिक हम एक पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा आमाशय का चित्र बनाते हैं, क्योंकि ग्रसनी के बाद आमाशय आता है। एक आमाशय का चित्र बनाएंगे हम। ये लगभग आपका आमाशय है, जिसे स्टोमेक कहते हैं। स्टोमेक, STOMACH, स्टोमेक आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। आमाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो जे आकार की आकृति में पाया जाता है। जो जे आकार की आकृति में पाया जाता है, जो जे आकार की आकृति में पाया जाता है, इसका रंग जो होता है लाल गुलाबी होता है। इसका रंग लाल होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। यह 3 भाग मनुष्यों में होते हैं, यानी मनुष्यों में आमाशय के 3 भाग होता है। तो वही जानवरों में आमाशय के 4 भाग होता है। अगर कोई भी जानवर होगा तो उसमें आमाशय 4 भाग में पाया जाता है। आइए, पहला भाग क्या है? यहां से यहां तक आमाशय जो होगा उसको पहला भाग, यह दूसरा भाग और यह तीसरा भाग। यह 3 भाग है किसी न किसी मनुष्य का। आमाशय के पहले भाग को हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक। दूसरे भाग को बोलते हैं फंडिक और तीसरा भाग है पाइलोरिक। पाइलोरिक। मनुष्य के आमाशय के 3 भाग है। ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक, मध्य भाग को कहते हैं फंडिक और सबसे निचले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। आमाशय के दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय के दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। आमाशय के दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। आमाशय के दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से रस का स्रावन होता है। रस का स्रावन होता है। जो रस का स्रावन होता है, रस का स्रावन होता है, उसे कहते हैं जठर रस। यानी जठर ग्रंथि से जिस रस का स्रावन होता है उसे कहते हैं जठर रस। यह जठर रस 3 प्रकार के होता है। हमारे शरीर में जठर रस 3 प्रकार के होता है। पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है म्यूकस। दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन यानी आमाशय के दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से एक रस का स्रावन होता है जिसे कहते हैं जठर रस। जठर रस 3 प्रकार के होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा म्यूकस और तीसरा पेप्सिनोजन। तो आइए हम तीनों के कार्य बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला हम कार्य का अध्ययन करेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला कार्य क्या है? यह क्षारीय भोजन को अम्ल में बदलता है। यह क्षारीय भोजन को अम्लीय में बदलता है। यह क्षारीय भोजन को अम्लीय में बदलता है। दूसरा काम क्या है कि भोजन के द्वारा जो पेट में हानिकारक जीवाणु आ गया है उसको नष्ट करता है। यानी हानिकारक
जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है HCl। यानी हमारे शरीर के जठर ग्रंथि से जो जठर रस में HCl का स्रावन होता है, इसका पहला काम है कि क्षारीय भोजन को अम्लीय करता है। इसका दूसरा काम है कि हमारे पेट में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रश्न पूछता है कि हमारे पेट में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि यही हम मुख में पढ़े थे, मुख में स्लेवरी ग्लैंड के दौरान हम पढ़े थे, एक एंजाइम था जिसका नाम था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो था मुख में जीवाणुओं को नष्ट करता था, जबकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है। आइए दूसरा एंजाइम क्या था? म्यूकस। म्यूकस म्यूकस का कार्य क्या है? तो म्यूकस का मुख्य कार्य यही है कि इस आमाशय के जठर ग्रंथि पर एक परत बनाता है। आमाशय के इस जठर ग्रंथि के ऊपर एक परत बनाता है। यह परत जो है इससे निकलने वाले HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी HCl से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच कौन तैयार करता है? म्यूकस। यानी म्यूकस इस जठर ग्रंथि के ऊपर एक दीवार, एक परत बनाता है, जिससे पूरे आमाशय को HCl से सुरक्षा प्रदान होता है। अर्थात आमाशय के दीवारों को HCl से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? म्यूकस। प्रश्न पूछेगा कि आमाशय के दीवारों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? जी, म्यूकस। किससे सुरक्षा? HCl से। आइए तीसरा काम क्या? तीसरा क्या रस था? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। यह पेप्सिनोजेन जो होता है निष्क्रिय होता है। यह पेप्सिनोजेन जो होता है निष्क्रिय होता है। जठर ग्रंथि से जो जठर रस पेप्सिनोजेन स्रावन होता है कोई कार्य नहीं करता है, परंतु HCl की उपस्थिति में यह HCl से अभिक्रिया कर पेप्सिन बनाता है और पेप्सिन सक्रिय होता है। यही पेप्सिन आमाशय में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है और आमाशय में लगभग 60% प्रोटीन का पाचन होता है। और सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन इस आमाशय में पेप्सिन के कारण होता है। और आमाशय में प्रोटीन का संपूर्ण पाचन नहीं होता है, इसलिए हम आमाशय में प्रोटीन पाचन को आंशिक प्रोटीन पाचन कहते हैं। यानी आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसे आंशिक प्रोटीन पाचन कहते हैं। आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन होता है उसे आंशिक प्रोटीन पाचन कहते हैं। यही पेप्सिन या पेप्सिनोजन छोटे छोटे बच्चों में स्रावित नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों में HCl भी कम स्रावित होता है और पेप्सिनोजन का स्रावन नहीं होता है। पेप्सिनोजन के जगह पर रेनिन पाया जाता है, रेनिन। और रेनिन प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात छोटे बच्चों में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। रेनिन जबकि सक्रिय होता है। आमाशय में पाचित भोजन को चाइल कहते हैं, काइम कहते हैं। आमाशय में पचित भोजन को काइम कहते हैं और यह काइम पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। एक काइम पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। एक बार आइए फिर से समझते हैं। ग्रसनी के बाद भोजन सीधे आमाशय में आता है। मनुष्य के आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जबकि वही जानवरों के आमाशय के 4 भाग होते हैं। एक ऊपरी भाग होता है जिसे कहते हैं रुमेन। जानवरों के आमाशय के जो 4 भाग होता है, पहला भाग होता है रुमेन, दूसरा कार्डियक, तीसरा फंडिक और चौथा जो होता है पाइलोरिक। यानी किसी जानवर में जो भोजन करने की प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया होता है, भोजन करने के ग्रसनी के बाद उनका भोजन रुमेन में आता है, क्योंकि ग्रसनी में काफी धीमे गति से आता है। यह जानवरों की बात हो रही है। मगर किसी मनुष्य में भोजन जो होता है ग्रसनी से काफी तेजी गति से आने के कारण यह ऊपरी कक्षा कार्डियक में ना रुककर सीधे पाइलोरिक में आता है और पाइलोरिक में पाचन होता है। जबकि जानवरों में पहले भोजन दांत से चबाने के बाद रुमेन में आता है और रुमन से पुनः स्थिर होकर पुनः मुख में जाता है और वहां से जानवरों के द्वारा काफी तेजी से धाका लगाकर पाइलोरिक में भेजा जाता है। इसके बाद भोजन का पाचित होता है।
अर्थात आइए हम मनुष्य के आमाशय के बारे में समझेंगे। 3 भाग होता है, एक कार्डियक, एक फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। और मनुष्य में भोजन का पाचन पाइलोरिक में होता है। आमाशय के दीवार के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में एक रस का स्रावन होता है जिसे जठर रस कहते हैं। जठर रस 3 प्रकार के होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजन। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? क्षारीय भोजन को अम्लीय में परिवर्तित करता है। दूसरा कार्य क्या है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। म्यूकस के कार्य क्या है? म्यूकस जठर ग्रंथि के ऊपर एक परत बनाता है जो HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। पेप्सिनोजन जठर रस में स्रावित होने वाला रस है जो एक निष्क्रिय है, और इसको जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में मिलता है तो सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन 60% होता है, संपूर्ण पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है। इसलिए पहली बार जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है आंशिक पाचन होता है। और आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं, और यह काइम पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। आज के लिए इतना ही सर, धन्यवाद।